श्री दोरजी खांडू एक दानी व्यक्ति के रूप में काफी लोकप्रिय थे, मगर बोरांग लामा वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का केस सामने आने के बाद सच्चाई कुछ और ही निकल कर आई। श्री दोरजी खांडू के रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन मंत्री पद के काल में संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना यानी SGRY का 68 करोड़ रुपए के घपले का पर्दाफाश हुआ। उन्होंने SGRY के तहत अपने बेटे श्री सेरिंग ताशी की कंपनी MSRD कैरियज को असंवैधानिक रूप से 24,800 मीट्रिक टन चावल का ठेका देने में लिप्त पाए गए। इसके साथ ही FDR के करोड़ों का काम भी पेमा खांडू की कंपनी MS ब्रांड ईगल्स को देने का काम किया। SGRY संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में पेमा खांडू के काले चिट्ठे सामने आए हैं, जिसमें करोड़ों के गबन का मामला सामने आया है। अरुणाचल वॉलेंट्री सेना के प्रमुख श्री जोदिक ताली ने इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में PIL संख्या 34,696 2010 में डाला, जिसकी पैरवी जाने माने वकील श्री प्रशांत भूषण ने किया, मगर बाद में जोदिक ताली भी गायब हो गए। इसी बीच खांडू परिवार ने इस केस को कमजोर करने के लिए एक बाहरी व्यक्ति राहुल अग्रवाल को खड़ा किया। एपेक्स कोर्ट में इनसे जुड़े मामलों को दबाया गया और टाला गया। मात्र SGRY से जुड़े इस केस की हियरिंग को 2021 में ही अब तक 22 बार टाला गया है। पेमा खांडू के काले कारनामों की लिस्ट बहुत लंबी है। राज्य में कुल 124 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के MOUs और MOAs साइन किए गए हैं, मगर अब तक जमीन पर एक भी प्रोजेक्ट नजर नहीं आता। RTI से खुलासा हुआ कि इन प्रोजेक्ट्स के नाम पर 1400 करोड़ रुपए अपफ्रंट मनी के नाम पर अर्जित किए गए, जिसका लेखा जोखा कहीं नहीं है। पैसों का इस्तेमाल किसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे नहीं, बल्कि अपनी निजी कंपनी बढ़ाने में किया गया। पेमा खांडू राज्य के मुख्यमंत्री ही नहीं, एक बड़े कारोबारी भी हैं। जाहिर है कि उनके पिता दोरजी खांडू ने जो सरकारी खजानों से काला धन इकट्ठा किया, उसका लाभ बेटे को ही हो रहा है, और आज वो अपने पद, शक्ति और जनता के पैसों का अपने निजी उत्थान के लिए बेजा उपयोग कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे ब्रांड ईगल्स, अलायंस ट्रेडिंग कंपनी, रॉयल ग्लोबल कंस्ट्रक्शन उनके और उनके भाइयों की पत्नियों के नाम से हैं। आम जनता के लिए स्टेट एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने की बजाय मुख्यमंत्री पेमा खांडू और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मिलकर अपनी कंपनियों MS एथर ब्रेवरीज LLP और अरुणोदय फेरो एलॉय LLP जैसी कंपनियों को बढ़ावा दे रहे हैं और राज्य के लाखों नौजवानों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। RTI से खुलासा हुआ है कि राज्य के अधिकतम कार्य जैसे PMGSY और NHIDCL यानी नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कंस्ट्रक्शन के कार्य का ठेका इन्हीं कंपनियों को दिया गया है। DDU-GJY यानी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के 142 करोड़ रुपए के घोटाले में MS निर्वाणा इंटरप्राइजेस को 39 करोड़ की रकम की अदायगी बिना किसी काम के कर दी गई। इस स्कैम के लिए ICICI बैंक में फर्जी बैंक गारंटी पेपर्स तैयार किया गया। भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री कलिखो पुल के सुसाइड नोट में पेमा खांडू के सारे काले कारनामों का ब्यौरा मिलता है। CEA यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी के द्वारा एक सर्वे से पता चला है कि अरुणाचल प्रदेश 50,000 मेगावाट हाइड्रो पावर एनर्जी उत्पाद की क्षमता रखता है, मगर भूकंप प्रभावित क्षेत्र होने के कारण भारत सरकार मात्र 89 प्रोजेक्ट से अधिक की आज्ञा नहीं देती है। CEA के निर्देशानुसार प्रति मेगावाट उत्पादन के बदले 2 स्थानीय लोगों को नौकरी मिले, मगर आज तक एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली। हाइड्रो पावर से जुड़ा एक और काला सच ये है कि अरुणाचल सरकार ने एपेक्स बैंक को रिवाइव करने के लिए NHPC से 9% ब्याज दर पे 225 करोड़ रुपए का ऋण लिया, मगर बैंकों में मात्र 180 करोड़ ही जमा हुए। बाकी 45 करोड़ कहाँ गए, इसका कोई लेखा जोखा मौजूद नहीं है। अब अरुणाचल सरकार पे 820 करोड़ का ऋण है, जिसका मूलधन 225 करोड़ है और ब्याज 595 करोड़। जाहिर है इसका बोझ आम जनता पर ही होगा। ये प्रोजेक्ट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पर सवाल या निशान खड़ा करता है, क्योंकि प्रोजेक्ट पास होने के लिए मुख्य जिला अधिकारी, विधायक,
पंचायत और जमीन से जुड़ी संस्थाओं की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होता है। मगर अफसोस की बात ये है कि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स राज्य से बाहर बिना किसी जांच के प्राप्त किए गए। वर्ष 2020 के पंचायत इलेक्शन के समय पेमा खांडू ने इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए 889 करोड़ का स्कैम किया, जिसके कारण यहाँ की राजनीतिक पार्टियों, साधारण जनता, छात्र संघों और निर्वाचित पंचायत सदस्यों में खासा आक्रोश है। उनकी मांग है कि अगर इतने बड़े रकम का हिसाब नहीं दिया गया तो वे सड़कों पर उतरेंगे। राज्य में 2018 से पंचायत राज्य असक्रिय होने के बावजूद खांडू ने पंचायत को मिलने वाले ग्रांट्स और सब्सिडी के फंड्स को समान रूप से न देकर अपने चुनिंदा लोगों में बांटा। इस पे पंचायत राज विभाग के सेक्रेटरी ने कड़ी आपत्ति भी जताई। कैंपा यानी कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी स्कीम का उद्देश्य उपयोग में आने वाले वन विभाग के बदले दूसरे स्थान में वन रोपण करना होता है और इसके लिए केंद्र से मार्च 2021 में पेमा सरकार को लगभग 188.04 करोड़ रुपए मिले, जिसका उपयोग इस काम में सही ढंग से नहीं किया गया। पेमा खांडू के मुख्यमंत्री काल में पहले भी कैंपा स्कीम के तहत 400 करोड़ मिल चुका है, मगर काम में भारी गड़बड़ी को देखते हुए जिम्मेदार विभाग ने 2021 में लीगल नोटिस देकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग की थी, मगर आज तक पेमा खांडू सरकार की ओर से इस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया और फर्जी बिल देकर स्थानीय नेता और नौकरशाहों ने सारा पैसा गटक लिया। इतने बड़े गबन के लिए एक उच्च स्तरीय जांच होना जरूरी है। ये रिपोर्ट अन्या यानी ऑल नेशी यूथ एसोसिएशन की ओर से अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू सरकार की काली करतूतों का एक सनसनीखेज खुलासा है, जिसे बहुत मेहनत और पीड़ा से हासिल किया गया है। ये एक मुहिम है जो खांडू परिवार और भ्रष्ट नौकरशाहों के खिलाफ आवाज उठाती है। लाखों करोड़ों का गबन और सरकारी खजानों का दुरुपयोग, गरीबों और युवाओं के हक को छीनकर खांडू परिवार ने अपना निजी साम्राज्य खड़ा किया है और राज्य को कई साल पीछे ले गए हैं। तो अब समय आ गया है कि इनके काले करतूतों से पर्दा उठाया जाए। अन्या एक युवाओं की संस्था है जो हमेशा भ्रष्ट तंत्र और भ्रष्ट सरकारों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती आई है। समय आ गया है कि खांडू परिवार ने जनता के हक को छीनकर जो संपत्ति बनाई है उसे जब्त करके जनता और राज्य का पैसा उनकी उन्नति पर लगाया जाए। जब तक सरकारें लोगों के हित में कार्य करती हैं, उनको सहयोग देना लोगों का कर्तव्य बनता है, मगर जब सरकारें लोगों के हक का हनन करने पर उतारू हो जाएं, तो उनके खिलाफ आवाज उठाना भी लोगों का ही कर्तव्य होता है। इसलिए अन्या हर नागरिक से अपील करता है कि अपने हक के लिए और भ्रष्ट सरकार के खिलाफ एकजुट हो जाएं और एक उत्तम अरुणाचल प्रदेश का निर्माण करें।